हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विद्यालय पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कर रहा है कि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण। ये क्वेश्चन नंबर 16 हम बाद में पढ़ते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि जितना भी मैं क्वेश्चन बनाता हूँ ना, वो जितना भी क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ तो उस सभी का PDF और क्वेश्चन आंसर फोटो, सारा स्टडी मटेरियल नोट हमारे वेबसाइट विद्यांजलि.com पे अपलोड हो गए रहते हैं। विद्यांजलि.com, ठीक है। इसको आप गूगल में सर्च कर दोगे, आ जाएगा विद्यांजलि.com। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से भी आप अपनी तैयारी की बूस्ट कर सकते हैं। नीचे में से आपको लिंक भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग करेंगे इस वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 16 से। और पता ही आपको ये बुक कौन सा है। ये बुक है भारतीय वन की, भारतीय वन, ठीक है, भारतीय वन। और द्विघात समीकरण है ये, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, यानी द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण एक्सरसाइज 3 का C होगा। क्वेश्चन नंबर 16 से हम लोग सॉल्व करेंगे। इससे पहले का सारा वीडियो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन या प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। आप चैनल पर जाके और इसको ढूंढ सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है और कौन ऐसी बात है कि जो आपसे नहीं होने वाला है और हो ही जाएगा। बेसिकली क्वेश्चन ज़्यादा टफ होते नहीं है, पता ही आप लोगों को, ठीक है। चलिए, तो कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 25 सेमी है, यानी कि एक समकोण त्रिभुज बनाना होगा। उसकी परिमिति 56 सेमी है। परिमिति मतलब क्या, तीनों भुजा का योग, यानी जैसे एक यहाँ पे त्रिभुज बना दिया, अगर 3 4 5 दिया तो इसकी परिमिति हो जाए 3 4 5 7 5 12, यानी तीनों भुजा का जोड़ के जो आता है उसको परिमिति बोलते हैं, ठीक है। उसकी परिमिति दिया है 56 सेमी। तो कह रहा है कि उसकी सबसे छोटी भुजा की लंबाई निकाले। तो सबसे पहले एक मैं बना देता हूं आपका समकोण त्रिभुज। चलिए, ये रहा आपका ये समकोण त्रिभुज, ठीक है। हुआ ये समकोण त्रिभुज? नहीं हुआ, ठीक है, गलत इमेज हो गई। चलिए एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। अब हुआ ना। तो ये मेरा एक समकोण त्रिभुज है और कह रहा है कि समकोण त्रिभुज की कर्ण 25 सेमी है। तो इसको हम लिख देते हैं कितना, 25 cm, ठीक है। कह रहा है उसकी परिमिति 56 सेमी है। तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई निकाले। तो हम मान लेते हैं, माना कि छोटी भुजा बराबर कितना, माना कि छोटी भुजा बराबर कितना, छोटी भुजा बराबर कितना, x आप किसी को मान लो, या तो x को या चाहे इसको। ये दिखने में छोटा लग रहा है, इसको ही मान लेते हैं। तो x बराबर ये कह रहा है उसकी परिमिति 56 सेमी है। तो हमें ये निकालने के लिए या तो आप इसको y मान लो, इससे ज़्यादा क्वेश्चन और टफ हो जाएंगे, y मान के भी बना लेंगे। लेकिन इससे आसान क्या होगा पता है आपको, परिमिति दिया है ना, परिमिति, तो इसका हम नाम लिख देते हैं कुछ, ठीक है। जैसे इसका नाम का मैं क्या लिख दूँ, इसका नाम लिख देता हूँ A B C, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज, माना कि छोटी भुजा बराबर x और कर्ण बराबर लिख दो, कर्ण बराबर कितना, कर्ण बराबर कितना 25, ठीक है। और हमें परिमिति देखते हैं, परिमिति त्रिभुज ABC का। तो ये आ जाएगा कितना, AB प्लस BC और प्लस कितना AB और प्लस BC और प्लस कितना AC। परिमिति हमें गिवन है कितना, 56। तो इसको 56 लिखते हैं। AB हमें निकालना है और BC की वैल्यू हमने x माना है और AC 25 दिया है। ये दोनों AB निकालना है, तो इस दोनों को इधर लेके चले जाए, तो यानी 56, इस 25 को इधर ले आओगे तो माइनस का 25 और ये कितना आ जाएगा, माइनस का, ये कितना आ जाएगा 56 और ये आ जाएगा कितना x बराबर कितना AB हमको बच गया। इस दोनों को इधर ले आए तो ये हो गया मेरा 31 माइनस 25, यही होगा ना, 31 और माइनस x, यानी कितना 56 में से 25 गया AB। तो यानी ये जो भुजा हो गया ना, ये जो भुजा हो गया, ये हो गया 31 माइनस x। सिंपल सी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने। तो माना कि छोटी भुजा बराबर x, कर्ण बराबर
31 माइनस एक्स, तो इसको बड़ी भुजा लिख दे या दूसरी भुजा लिख देते हैं, तो बड़ी भुजा बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 31 माइनस एक्स। अब इतना हो गया ना, हो गई काम आपकी, ठीक है, हो गई। बस अब यहाँ पे आपको पता है कि प्रश्न से लिखेंगे जो प्रश्न में कहता है, ठीक है। तो यहाँ पे कि आप जानते हो ना कि पाइथागोरस प्रमेय से कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है या नहीं होता है, तो ये बात बता दो, ठीक है। ये होता है ना, तो इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख देता कर देता हूँ। तो यानी एक बात आप जानते हो कि कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना होता है, लंब का स्क्वायर और प्लस कितना, आधार का स्क्वायर होता है ना, आधार का स्क्वायर कहाँ से, तो इसको आप ब्रैकेट में यहाँ पे लिख लो, पाइथागोरस प्रमेय से। लिखना चाहो तो भी सही है, नहीं लिखना चाहो तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं होगी इससे। तो कर्ण के जगह हम कितना लिख ले बता दो, तो कर्ण के जगह कितना लिख ले, 25, तो यानी 25 का स्क्वायर, ठीक है, या तो नंबरिंग नेम लिख दो, AC का स्क्वायर माइनस AB, जैसे भी लिखना चाहो, ठीक है। तो 25 का स्क्वायर, ठीक है, हम इसको तब तक लंब मानते हैं। तो 31 और माइनस कितना x का स्क्वायर और आधार की जगह कितना x का स्क्वायर, बस सिंपल है, हो गई काम, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए। 25 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 625, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर यानी 31 का स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 गुन्ने 31 और गुन्ने कितना x, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और ये आ जाएगा x स्क्वायर, ठीक है। बस यहाँ से अब सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, आंसर मिल जाएगी। तो ये आ जाएगा 625, 31 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बोलो, 961, और ये आ जाएगा x स्क्वायर और 31 दूना 62x और प्लस कितना ये x स्क्वायर, ठीक है। आगे में कुछ नहीं है तो आप 0 दे सकते हैं, नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे, क्योंकि ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये x स्क्वायर और ये x स्क्वायर, ठीक है, तो ये x स्क्वायर ये 625 यहाँ लिख लो, x स्क्वायर और x स्क्वायर, तो ये हो गया 2x स्क्वायर हो गया, और ये माइनस कितना 62x यहाँ पे लिख लेंगे, और इधर लिखेंगे कितना, देखो x स्क्वायर माइनस 62x, ये कितना है 961। अब क्या करो ना, इसको ना लिख के चलो लिख रहने की दो, क्या फर्क पड़ता है। अब इसको हम क्या करते हैं ना, इसको इधर लेके चलते हैं, यानी इसको उठा के हम इधर चलते हैं, तो ये अभी प्लस में है, अब ये हो जाएगा इधर माइनस में, यानी ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस कितना 62x और ये आ जाएगा 961 और माइनस कितना 625, अब बराबर 0 कर देते हैं, ठीक है। ये वाला एक ही होगा, सॉल्व करते हैं इसको। तो ये 2x स्क्वायर माइनस कितना 62x और ये 961 में से 625 माइनस कर दो, देखते हैं माइनस करके कितना होता है। 961 माइनस कितना 625, तो 11 में से 5 गया कितना 6, और ये 5 में से 2 गया 3, ये हो गया कितना 9 में से 3 गया 6, तो ये हो गया 336। तो इसको लिख देंगे 3 3 6 बराबर कितना 0, 2 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा कितना x स्क्वायर और ये आ जाएगा कितना 31x और 136 का आधा करेंगे तो 2 1 3 हो गया 13, 2 6 12 168, ठीक है, बराबर 0। अब बस इसको आगे कुछ करना ही नहीं है, इस 2 को इस नीचे इसके साथ ले आएंगे, तो यानी ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 31x और प्लस कितना 168 बराबर कितना 0। जिसके मन में आ रहा है डॉट, ये कहाँ गया, तो ये इसके साथ गुणा में है, एक स्टेप अगर और लिखते तो ये ऐसा होता है x स्क्वायर माइनस 31x प्लस 168 और ये 0 के साथ, ये इसके साथ गुना में था, इसके साथ बट्टा में, और बट्टा में जाता तो ये 0 ही रहता, ठीक है। अब 161 फैक्टर कर लो 168 का, तो फैक्टर कर देते हैं यहाँ पे, देखते हैं क्या होता है। तो 168 का ये आ जाएगा 8 4 4 2 2 1, यही होएगा ना, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होंगे, इससे ज़्यादा होंगे 3 7 21, ठीक है, 3 7 21 31 लाना है, 2 दूना 4 दूना 8 24 7 31 हो गया ना। तो यहाँ से ये हो गए कितने मेरे, ये मेरा हो गया x स्क्वायर और माइनस कितना 31x 24x और माइनस 7x और प्लस 168 बराबर कितना 0, ठीक है, यही चीज़ होती है। अब कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे ये आ जाएगा x और ये आ जाएगा कितना x
x कॉमन ले लिए यहाँ से, तो x माइनस 24 और माइनस 7 कॉमन ले लीजिए, तो ये आ जाएगा कितना x, 7 कॉमन ले ले x, ये माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, ये 24, ठीक है, माइनस में इस दोनों में से एक बार लिख देंगे, तो x माइनस 24 और ये 7 है, तो ये आ जाएगा कितना x माइनस 7 बराबर कितना 0। तो x माइनस 24 बराबर 0, तो यानी x बराबर कितना हो गया 24 हो गया, यानी एक तो ये हो सकता है x माइनस 7 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया 7, एक ये हो सकता है। देखो कह रहा था ना छोटी भुजा निकालने के लिए, तो छोटी भुजा इसमें से कौन सा आ जाएगा, ठीक है। देखो ये तो ज़्यादा है तो ये नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे क्योंकि छोटी भुजा लेना है, छोटी भुजा लेना है, ठीक है। तो x बराबर 7 आपका आंसर हो जाएगा। तो यानी एक भुजा आपका 7 हो गया, दूसरा 24 हो गया, और कर्ण हमें दिया था 25, और 7 24 25 का करोगे तो ये बराबर हो जाए, यानी 25 का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, ठीक है। आई होप इस बात को आप समझ गए हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मैं सब्सक्राइब करना बोलना भूल जाता हूँ, तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब पे ध्यान दो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहना, ताकि हम और वीडियो लेके आए, सारा सब्जेक्ट का लेके आए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण एक भुजा से 2 सेंटीमीटर लंबा है, दूसरी भुजा के दोगुने से 1 सेंटीमीटर अधिक है, तो त्रिभुज की सभी भुजाएं ज्ञात करें। चलिए इसको ना हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, बाकी ज़्यादा कुछ मैं करूँगा तो आप लोग घबरा जाओगे, तो इसको हम एक फिगर बना लेते हैं। ये हो गया मेरा समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज में ना जो होता है वही मान लेते हैं, ठीक है। समकोण त्रिभुज में हम माना कि कर्ण बराबर इतना, आधार इतना, ठीक है, तो वही कर लेते हैं। तो माना कि कर्ण बराबर, पहले मान लेते हैं, इस क्वेश्चन को हमने अभी तक पढ़ा ही नहीं, ठीक है, हम मान लेते हैं एक समकोण त्रिभुज है ना, तो माना कि समकोण त्रिभुज में क्या क्या होता है, कर्ण आधार और लंब होते हैं, तो माना कि कर्ण बराबर कितना h चाहिए, आधार बराबर, आधार इसको बना लेते हैं, ये आ जाएगा b, ठीक है, आधार बराबर b, और ऊंचाई बराबर कितना h, तो ऊंचाई बराबर कितना h, ठीक है। ये बात आप समझ गए हैं, इतना चीज हमने मान लिया, इतना चीज हमने क्या कर लिया, मान ले। अब देखो प्रश्न से जो कहता है ना उसी हिसाब से चल देना, क्वेश्चन में लिख लेना, ठीक है। अब कह रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण एक भुजा से 2 सेंटीमीटर अधिक लंबा है, ठीक है, यानी ये कर्ण जो है ना, इसको P बनाने दो ना, ये तो P होगी ना, ये P है, ठीक है। ये कर्ण जो है ना, कर्ण एक भुजा से 2 सेंटीमीटर लंबा है, यानी कर्ण 2 सेंटीमीटर लंबा ऑलरेडी है, यानी अगर एक भुजा अगर 5 है तो कर्ण 7 है, तो इस दोनों को बराबर करने के लिए इस वाले भुजा में 2 सेंटीमीटर जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कर्ण ऑलरेडी लंबा है, ठीक है, ऑलरेडी लंबा है ना 2 सेंटीमीटर लंबा। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न से, ठीक है, तो यानी हम प्रश्न से लिखेंगे कि यहाँ पे ऐसे लिखे, ज़्यादा समझाने के लिए आपको ऐसे लिखता हूँ, कर्ण बराबर आधार प्लस 2, ऐसे लिख सकते हैं क्या, यानी कर्ण आधार से 2 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है। अब बाकी इसको ऐसे मत लिखना, क्योंकि आप 10th में हो ना, तो इसको शॉर्ट में ही लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, कर्ण यानी h बराबर आधार से 2 सेंटीमीटर लंबा है, लिख लिया, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 बना दो। अब कह रहा है कि और ये एक समकोण त्रिभुज में कर्ण एक भुजा से 2 सेंटीमीटर लंबा है, ये बात तो हो गई। और कह रहा है दूसरी भुजा के दोगुने से 1 सेंटीमीटर, यानी दूसरी भुजा मेरा आधार है, ठीक है। कर्ण बराबर कितना, हमने किसको मान लिया, इसको मान लिया आधार से। चलो अब इसको बनाएंगे ना, तब अब इसको बना लेंगे, ठीक है, किसी में से मान सकते हैं, एक भुजा तो कोई डिफाइन नहीं है ना, तो हमने मान लीजिए इसको मान लिया, ठीक है। कर्ण जो है ना आधार से क्या है 2 सेंटीमीटर अधिक है। अब लंब की बात करेंगे, इसकी में देखेंगे, कह रहा है कि कर्ण जो है ना दूसरी भुजा के दोगुने से, यानी कर्ण जो है
दूसरी भुजा के दुगुने से, यानी एक भुजा अगर कर्ण हो 5 होगा तो उसके दुगुने से 1 ज़्यादा है, यानी यानी ये 5 है तो ये 11 है, तो यानी इसमें 2 से गुना करके 1 जोड़ेंगे तब इसके बराबर हो जाएगा, होएगा ना। तो यही चीज़ हम इसको आपको समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, कर्ण जो है ना पी के दुगुना से, यानी 2p यानी दूसरी भुजा के दुगुना से 1 सेंटीमीटर अधिक है, तो इसको यहाँ पे लिख देंगे, इसको यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है बात। अब देखो यहाँ पे ये भी कर्ण ये भी कर्ण, ऐसा करते हैं ना, दोनों कर्ण को बराबर करते हैं तो इसमें हमें एक इक्वेशन मिल जाएगा, एक हमें क्या मिल जाएगा, इक्वेशन मिल जाएगा। या तो P में निकाल लेना या चाहे इसमें निकाल लेना, किसी में भी एक निकाल लेना, बाकी काम आपकी हो जाएगी, ठीक है। चलिए ये काम आपकी हो जाएगी आसानी से, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो चलिए यहाँ पे तो लिखेंगे यहाँ से समीकरण 1 एवं 2 से h बराबर h है, तो यानी अगर लेफ्ट साइड ये साइड बराबर रहता है तो इस दोनों को हम बराबर कर सकते हैं, तो यानी b+2 बराबर कितना, b+2 बराबर कितना लिख सकते हैं, b+2 बराबर कितना 2p और +1 लिख सकते हैं ना। या तो आप इसमें एक चीज कर सकते हो, या तो b निकाल लो या चाहे p निकाल लो, ठीक है, कुछ भी एक कर लो, तो ये आपकी आंसर यहाँ पे बन जाएगी, ये भी आपकी आंसर यहाँ पे बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसको ऐसे करते हैं, हम इसमें p निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये b+2 और इसे एक को इधर ले आओ, तो ये माइनस का एक इधर 2p, अगर सीधा p लिखेंगे तो b और 2 में से गया कितना 1 प्लस का, और ये 2 इसके साथ गुना में तो इसके साथ बट्टा में, तो बराबर p, ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा p। तो यानी ये होगी हमें क्या होगी, p के जगह जहां जहां p आएगा ना, p के जगह हम ये रख देंगे, जहां जहां p आएगा उसके जगह हम क्या कर देंगे, ये रख देंगे, ठीक है बात। अब देखो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, यहाँ सॉल्व करेंगे तो यानी कि हमें लिखेंगे कि कर्ण का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस कितना आधार का स्क्वायर, यही बात होगा ना। कर्ण का स्क्वायर प्लस कितना कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना लंब का स्क्वायर प्लस कितना आधार का स्क्वायर। तो कर्ण हमारा कितना है, तो कर्ण हमारा ये वाला हो जाएगा, ये वाला हमने b के टर्म में ही लिखा, तो b कर्ण b के टर्म में ही सारा इक्वेशन लिखना है, ठीक है, यानी इसको भी b इसको भी b में, ठीक है। तो कर्ण बराबर हम कितना लिख सकते हैं, इसको कर्ण बराबर कितना b+2 का स्क्वायर, लंब कितना हो जाएगा मेरा, आधार हो जाएगा मेरा ये सिंपल b², और लंब के जगह ये परपेंडिकुलर के जगह हम b+1 का स्क्वायर लिख देंगे। इसे मेरा होगा क्या, इसे मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा ना, सारा b के टर्म में आ गया, तब हमें b की मान निकल जाएगी, ठीक है। तो यानी b का स्क्वायर, यानी इसको a+b का होल स्क्वायर पे तोड़ ले तो ये आ जाएगा कितना b², और ये कितना ये 2 का स्क्वायर 4 और 4b, हमने इसको a+b का होल स्क्वायर पे तोड़ दिया, ठीक है। अब इसको भी a+b का होल स्क्वायर, तो b² और +1 और ये कितना 2 दूना 4b, यही हो जाएगा ना 2ab, यही होता ना, तो 2b आ जाएगा, 2b और नीचे में 2 का स्क्वायर 4 और प्लस कितना b², यही हो जाएगा, ठीक है, b², ये हो जाएगा, सिंपल सी बात है ये, और नीचे में कुछ नहीं है तो 1 दे दे। अब देखो इस दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, अगर एलसीएम ले लेता हूँ, ये आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा b² + 1 और ये आ जाएगा 2b और 1 चौका 4, तो ये 4b², और यहाँ आ जाएगा कितना b² + 4 और प्लस कितना 4b, कोना कोनी गुना कर दो, क्रॉस गुना कर, जब भी बीच में बराबर आ जाए क्रॉस गुना करना आपको, तो 4 से इसको कर दो तो ये आ जाएगा 4b² + 4 और प्लस कितना 4, ये कितना आ जाएगा b, हमेशा b के टर्म में ही लिखा 4b, इसको लिखेंगे तो b² 4b², 1b², तो 5b² और 2b, ठीक है, 2b और प्लस कितना 1, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा मेरा 4b², ये b रहेगा हमेशा, ठीक है, 4b² और 4 चौका 16 और ये कितना 16b, 5b² और ये कितना आ जाएगा 2b
और प्लस कितना 1, सारे बी स्क्वायर एक तरफ ले लो, तो ये इस बी स्क्वायर को इधर ले जाओ, तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 4b², इसको ही इधर ले आते हैं ना, या इसको इधर ले जाते हैं, तब 5b² और माइनस कितना 4b²। अब देखो 2b, तो इधर का -16b, तो -16b 1, और इस 16 को इधर ले आओ, तो माइनस का 16। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो 5b² में से 4b² हो गया, तो ये हो गया b², सिर्फ b², और 2 - 16, 2 - 16, तो ये आ जाएगा कितना माइनस का 14b, और 1 - 16, तो ये आ जाएगा कितना माइनस का 15, बराबर कितना 0। ठीक है, बात सिंपल सी है। अब इसको सॉल्व कर लो इक्वेशन को, 15 को आपको 14 लाना है, ठीक है, माइनस करके, तो b² माइनस कितना, इसको ऐसे लिख लो, b² माइनस 15b और प्लस कितना 1b और -15 बराबर कितना 0। b कॉमन लेंगे तो b - 15 और प्लस 1 कॉमन लेंगे, तो ये आ जाएगा कितना b - 15 बराबर कितना 0। तो ये आ जाएगा b - 15 और ये आ जाएगा कितना b + 1 बराबर 0। ठीक है, b + 1 बराबर 0। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, तो b - 15 बराबर 0, तो b की वैल्यू कितना आ गई 15, और b + 1 बराबर 0 करेंगे, तो b बराबर कितना आ गया -1। ये असंभव है, असंभव है, क्यों, क्योंकि लंबाई ऋणात्मक नहीं होता, तो b बराबर कितना 15। ठीक है, b बराबर कितना 15, तो b की वैल्यू अब जब 15 आपको मिल गई, b 15 मिल गया, तो आप p नहीं निकाल सकते। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें कितना है, b बराबर कितना निकल गया, b बराबर कितना निकल गया 15। ठीक है, b बराबर कितना आ गया 15। p का हमने एक इक्वेशन लिखा था कहीं, p का हमने कहीं इक्वेशन लिखा था। ठीक है, इसको इक्वेशन आप चाहे तो थर्ड बना लो। तो यहाँ पे p अगर निकालना होगा, तो p निकालने के लिए क्या लिखेंगे, b + 1/2, तो यानी कितना b यानी 15 + 1/2, यानी कितना 15 + 1/2 यानी कितना ये हो गया, ये 16/2, यानी ये हो गया 8, तो यानी इसकी वैल्यू 8 हो गई। और h बराबर कितना है b + 2, तो h बराबर b + 2, यानी 15 + 2, तो यानी 17। ठीक है, तो यानी हमको जो भुजा मिला b बराबर 15 और p बराबर कितना 8 और h बराबर कितना 17, ये सभी आपकी 15, 8, 17 आपकी आंसर हो जाएगी। चेक करना चाहोगे तो देखो 17 का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर के बराबर होगा, ये हो जाएगी आपकी आंसर। आई होप इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।